गैंगरेप हत्या मामले में अपडेट आ रही है। मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल मनोज और ड्राइवर राकेश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी दिनेश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी दिनेश पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ है। कल परिजनों और पुलिस के बीच सहमति बनी थी। सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ था। थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 20 जून को आपको बता दें कि दलित युवती की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खाजूवाला गैंगरेप हत्या मामले से जुड़ी 5 दिन बाद चेते, जी हां, 5 दिन बाद चेते मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे खाजूवाला। पुलिस और प्रशासन पर फोड़ा पूरा ठीक रहा। पुलिस अधिकारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। घटना के बाद दर्ज रिपोर्ट में होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, लेकिन 4 दिन बाद चेते पुलिस के अधिकारी। दोषी चाहे पुलिसकर्मी हो या अधिकारी, होगी कार्रवाई। पूरे मामले की जानकारी खुद सीएम को। पुलिस प्रशासन की लापरवाही आई सामने। ये सारी बातें कही हैं गोविंद राम मेघवाल। एक बार फिर से बताते हैं आपको। उसको मेरे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मेरा पूरा जीवन दलित एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ा हूं, जेलों में गया हूं। उसको जानकारी नहीं है। वो आरएसएस के इशारे पे बोल रही है। उसका यहां से कोई लेन देन भी नहीं है। उसको तो आरएसएस ने भेजा है कि तुम्हें ये बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा के आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है और किसी तरह से भी उनको अब उम्मीद नहीं है कि हम वापस सत्ता में लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री जी जो इतनी बड़ी योजनाएं दे रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और विशेष रूप से यहाँ मतलब ये साथी है कि कैसे बीजेपी जो बिल्कुल डाउन है खाजूवाला में, वो कैसे खड़ी हो। तो इस शव का सहारा लेकर उन्होंने नौटंकी की है, क्योंकि 5 साल में कहीं वो सक्रिय नहीं रहे। और मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ कि आपने तो बिली भक्त का आरोप लगाया है। मैं उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, इस पुलिस के अंदर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या कोई भी दूसरा लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि इसमें 4 दिन लगे ही क्यों। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां पर करंट से मौत के बाद हंगामा हो गया। परिवार वालों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर रखा शव और हंगामा लगातार किया जा रहा है। कर्मचारी की मौत के मामले में मुआवजे की मांग रखी जा रही है। मेंटेनेंस के काम के दौरान करंट लगने से जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद से शव को मंडी के गेट पर रखा गया है। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर दौसा से मिल रही है, जहां पर करंट से मौत के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। परिजनों ने कृषि उपज मंडी के गेट पर शव को रख दिया है। कर्मचारी की मौत के मामले में मुआवजे की मांग रखी गई है। मेंटेनेंस के काम के दौरान करंट लग गया था, जिससे जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद से ही शव को मंडी के गेट पर रख दिया है। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मंडी में बिजली का कार्य करता था। कल बिजली का कार्य करने के लिए उसको बाध्य करके बुलाया गया और शाम को एक लाइट ठीक करने के लिए पोल पे चढ़ा दिया। पोल पर करंट आ रहा था। उस करंट की वजह से पोल से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। आज हम यहाँ सर्व समाज के लोग, सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। इसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी की मांग है हमारी। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, अपडेट क्या है? क्या अभी भी ये धरना जारी है? पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समुदाय स्तर के जो शव है उसको दौसा जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया है। और जो मुआवजे की डिमांड की जा रही थी मृतक के परिजनों की तरफ से, उस पर जो स्थानीय व्यापारी हैं और अन्य पल्लेदार संगठन है, इन्होंने सभी ने आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया है। और उस भरोसे के बाद अब सबको यहाँ से उठा लिया गया है, क्योंकि ये जो करंट की घटना हुई है कल हुई थी। इसके बाद में दौसा अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था और जयपुर में इस संविदा कर्मचारी की मौत हो गई थी। उसके बाद में जो परिजन है पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर दौसा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को मंडी गेट पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद में ये पूरा हंगामा हुआ है। फिलहाल मौके पर शांति हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, फिलहाल इस अपडेट को देने के लिए, जानकारी देने के लिए। अजमेर से खबर, जहां पर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। 2 भाइयों के बीच झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड से अटैक किया, तेजाब से हमला किया और तेजाब की चपेट में आने से भाई की बेटी भी झुलस गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र की यह घटना। तो कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे 2 भाई हो गए, सगे भाई आपस में खून के प्यासे हो गए। 2 भाइयों के बीच झगड़े ने
बड़ा रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड से अटैक कर दिया, तेजाब से फेंक कर हमला कर दिया। और एक पहलू यह भी इस खबर का सामने आ रहा है कि इस एसिड की चपेट में आने से भाई की यानी छोटे भाई की बेटी भी आ गई है, वो भी झुलस गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो किसी बात को लेकर विवाद हो गया दो भाइयों के बीच में। दो भाइयों के बीच में जब विवाद हुआ तो मामला इतना आगे बढ़ गया कि दो भाइयों में से बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। छोटे भाई से ऊपर जब तेजाब से हमला किया गया तो छोटे भाई की बेटी भी इस तेजाब के हमले में, इस एसिड अटैक में चपेट में आ गई। ये पूरा मामला, पूरी खबर अलवर के माफ कीजिएगा अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल ये जैसे ही जानकारी हुई, जो झुलस गए हैं उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है और साथ ही साथ अभी पुलिस की तरफ से भी कुछ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा विचित्र या कहें कि बड़ा सनसनीखेज मामला कि दो भाई आपस में ही भिड़ गए और इस तरह से भिड़ गए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और इसी गुत्थम गुत्था में, इसी झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर एसिड से हमला कर दिया, तेजाब उसके ऊपर फेंक दिया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट बढ़ गई है। सीमा पर पाक ड्रोन को मूवमेंट देखकर बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। फायरिंग के बाद जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बीएसएफ के जवानों को 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान गुजर जाने के बाद भी तबाही के निशान जस के तस हैं। चारभुजा क्षेत्र में हुई 18 इंच बारिश से चारभुजा देसूरी मार्ग 8 दिनों से बंद है। रोड पर 4 जगहों पर चट्टानों समेत मलबा बिखरा हुआ है और सड़क किनारे सुरक्षा दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालात पर जिला कलेक्टर का कहना है कि अभी खतरा बना हुआ है। स्थितियां अनुकूल होने पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। एनएच हाईवे वो क्यों घोषित किया? फिर वो तो एनएच हाईवे घोषित करने के बाद में उनके पास बजट नहीं है, ठेकेदार है, क्या कर रहा है? वो होना चाहिए ना। अगर वो नहीं करे फिर हमारे को बताओ। लोग परेशान हो रहे, हम यहाँ लोकल आदमी है, यहाँ लोकल रहने वाले हैं, लोग हमारे को फोन करते हैं, नाल बंद है, हम कैसे जाए? पहाड़ पूरी तरह से कट के आ चुका है। पहाड़ में अभी भी पानी का रिसाव जारी है। इस समय वहां पर मेरी डेली पीडी आरएसआरडीसी पाली से बात हो रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी और अभी हम लोग उसको ठीक कराने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि अगर कोई ठेकेदार का वाहन वगैरह भी जाएगा उसकी जान को भी उतना ही खतरा है। पानी का रिसाव बंद होगा, लैंडस्लाइड बंद होगी, उसके बाद उसके लगभग अगले 15 दिनों में हम उसको रिस्टोर करा देंगे। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर कोड़ा चौक पर पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन के फट जाने से करीब 25 से 30 फीट ऊंचा फव्वारा बन गया। फव्वारे की वजह से वहां से गुजर रही बिजली सप्लाई की लाइन भी पानी की चपेट में आ गई। स्थानीय वासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना दी और विद्युत आपूर्ति को बंद करवाया। जलदाय विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और पाइपलाइन को ठीक करने में जुट गई है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज है ये, आपको बताते हैं इस खबर को। कल प्रदेश भर में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे। आपातकाल दिवस पर दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री। जयपुर में भी आयोजित होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जयपुर की खबर है। कल प्रदेश भर में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन होंगे। आपातकाल दिवस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। जयपुर में भी आयोजित होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीगंगानगर की खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं। इससे पहले आपको एक खबर के बारे में बताया था, अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस खबर की। बता दें आपको, कोड़ा चौक का मामला है। यहां पेयजल सप्लाई की मुख्य लाइन के फट जाने से करीब 25 से 30 फीट ऊंचा फव्वारा बन गया। फव्वारे की वजह से वहां से गुजर रही बिजली सप्लाई की लाइन भी पानी की चपेट में आ गई। स्थानीय वासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही बिजली विभाग को इसकी सूचना दी और विद्युत आपूर्ति को बंद कराया। नहीं तो आप देखिए कैसे ये ऊंचा फव्वारा पानी का उठ रहा है और बिजली का पोल यहां पर है, तारे बिजली की हैं, बड़ा हादसा हो सकता था।
लेकिन सूझबूझ दिखाई और तुरंत सूचना दी गई विद्युत विभाग को, यहाँ पर सप्लाई बंद कराई। देखिए पानी पूरे सड़क पर, पूरे बाजार में यहाँ पर बह गया है बहुत। फिर वहाँ जलदाय विभाग की टीम भी पहुंची और पानी को, इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम किया, लेकिन इस दौरान काफी पानी का वेस्टेज हो गया, बर्बाद हो गया पानी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जिस भी शहर के लिए फ्लाइट लेंगे, आपको ज्यादातर एक ही एयरलाइन की बुकिंग नजर आएगी और वो है इंडिगो एयरलाइन। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी एयरलाइंस पिछड़ती जा रही है। नतीजा, अकेली एयरलाइन होने के कारण मनमाना किराया तय किया जा रहा है और प्रतिस्पर्धा कम होने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर जल जीवन मिशन में महाभ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इरकॉन कंपनी द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत का यह मामला है। इरकॉन कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। 84 करोड़ रुपए का यह फर्जी मामला सामने आया, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह अनुभव सर्टिफिकेट जारी किया गया। केरला के मल्लापेडियार में काम करने का यह सर्टिफिकेट जारी हुआ। इरकॉन के सीईओ विजय शंकर द्वारा इसे जारी किया गया। सर्टिफिकेट इरकॉन कंपनी के दिल्ली कार्यालय ने की। गणपति कंपनी की शिकायत, सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इरकॉन की शिकायत पर ही लगाए थे आरोप। जेजेएम में 20,000 करोड़ की अनियमितताओं के लगाए थे आरोप। तो जयपुर से बड़ी खबर, जल जीवन मिशन में महाभ्रष्टाचार का मामला, इरकॉन कंपनी द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत का मामला। इरकॉन कंपनी का यह बड़ा फर्जीवाड़ा आ रहा सामने। 84 करोड़ रुपए का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र किया जारी। गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी किया अनुभव सर्टिफिकेट। केरला का मल्लापेडियार में कार्य करने का जारी किया सर्टिफिकेट। इरकॉन के सीईओ विजय शंकर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट। इरकॉन कंपनी के दिल्ली कार्यालय ने की गणपति कंपनी की शिकायत। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इरकॉन की शिकायत पर ही लगाए थे आरोप। जेजेएम में 20,000 करोड़ की अनियमितताओं के लगाए थे आरोप। और खबर जयपुर से बताते हैं, जहां गृह निर्माण सहकारी समितियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। जेडीए, सहकारिता विभाग और पुलिस की कार्रवाई देखने में सामने आई है। बैक डेट में अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में एक्शन लिया गया है। उप रजिस्ट्रार सिटी देशराज यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। राजा पार्क रमादा होटल के पीछे यह कार्रवाई चल रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ताला तोड़कर अधिकारी रिकॉर्ड्स को जब्त कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की जा रही है। ये एक राज्य सरकार और हाई कोर्ट के निर्देश से एक कमेटी बनी हुई है हमारी, जिसमें जेडीए, पुलिस, सहकारिता, इनकी एक ज्वाइंट टीम है। उसके हिसाब से हमें कार्रवाई करनी होती है। पिछले दिनों भी हमने कई सारी सोसाइटी पे छापामारी की थी, तो कई सारे अवैध डॉक्यूमेंट्स, बैक डेट के पट्टे, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे बरामद किए गए थे। उसके बाद हमने सोसाइटी पे FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार ये 3 सोसाइटी पे हमें कार्रवाई की है। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, लेकिन उसे संबंधित व्यक्ति को हम हमारी एक टीम दूसरी जगह ले गई है, वो उसको वापस लेके आएगी। तो कितना वहां से दस्तावेज प्राप्त होते, क्योंकि यहाँ से दस्तावेज हटा दिए गए थे, इनको शायद पहले से ही सारी लोगों को भनक लग गई कि कभी भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनको लेके साथ गए और वो अब आएंगे। उसके बाद हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद भी आगे कार्रवाई की जा सकेगी। बिल्कुल साहब, CCTV कैमरे लगे हुए मिले और बाहर ये पोस्टर भी जो आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी की जमीन नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिखा हुआ मिला। हमारी जो टीम है उसने जो शांति नगर गृह निर्माण समिति है उसके यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की। वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड जब्त किया, लगभग 3 बोरी रिकॉर्ड जब्त हुआ है। उसके बाद उसके दूसरे ठिकाने जो है गुजर की थड़ी, वहाँ पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जयपुर से बड़ी खबर, श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर छापे जारी हैं। सूत्र के अनुसार छापों में देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है या हो सकता है। छापों में श्री सीमेंट ग्रुप के काले कारोबार का खुलासा 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज जब्त। ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 1200 से 1400 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा
23,000 करोड़ रुपए के फर्जी डिडक्शन क्लेम करने के मिले दस्तावेज। सरपंच, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से किए गए फर्जी एग्रीमेंट। फर्जी एग्रीमेंट से केंद्र और राज्य सरकार को लगाया चूना। श्री सीमेंट के फर्जीवाड़े से जुड़े एग्रीमेंट आयकर ने जब्त किए। श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर छापा। श्री सीमेंट प्रबंधन में आयकर छापों से मचा हड़कंप। छापों के बाद ग्रुप संचालक हुए फरार। ग्रुप के मालिक भी नहीं दे पा रहे हैं अनियमितताओं का हिसाब। ग्रुप के चेयरमैन हैं HN बांगड़ और वाइस चेयरमैन हैं प्रशांत बांगड़। ग्रुप के अधिकांश निदेशक छापों के बाद फरार हो गए हैं। ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद खींचा भी फरार हो गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखूरी, डायरेक्टर नितिन देसाई, डायरेक्टर श्रीकांत सोमानी और CFO सुभाष जाजू भी फरार हैं। बिना अवकाश के श्री सीमेंट ग्रुप से कॉर्पोरेट कार्यालय से फरार हो गए। 9th फ्लोर टावर B बिल्डिंग नंबर 5 DLF साइबर सिटी DLF फेज 3 गुड़गांव में है। कॉर्पोरेट कार्यालय 1 दशक से IT एक्ट में कोई टैक्स भी नहीं भरा है। ग्रुप ने हर साल सिर्फ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी MAT ही भरा है। और अब बात बाड़मेर की, जहां जिला प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ एक्शन में है। जिला प्रशासन की टीम ने आज महाबार गांव में 50 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी और अब भूमाफिया इस जमीन पर पक्का मकान भी बनाने लगे थे, जिसके बाद पिछले 1 साल से जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर भूमाफिया को नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन भूमाफिया ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जिसके बाद आज प्रशासन की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और 50 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसमें पक्का तो कम है, टोटल जमीन 50 बीघा है, बाकी तो खाली पड़ी है। ज्यादातर ऑन रोड कुछ कंस्ट्रक्शन है, उनके 91 पिछले साल दर्ज हुए थे। वो फैसले होने के बाद में काफी टाइम दिया गया। अभी 3 दिन पहले जाब्ते के लिए भी लिखा गया। एक अदद नौकरी और कमाई